दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन लगभग लोगों को दिक्कत करता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूल राशि क्या है? हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन वहां पे दर पूछी जाती थी। यहाँ पे मूलधन आपसे पूछ रहा है। और ये अगर साधारण ब्याज का होता फिर तो काम आसान हो जाता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो बड़े ध्यान से देखना, सीधे आपके दिमाग में जाएगी, गारंटी हमारी है। बस एक बार समझ लेना यार। एक बार इसके बेसिक को समझते हैं, फिर आपको लगाना कैसे है। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट उसको लगाओगे, ज्यादा तामझाम में आप नहीं फंसना है। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि, ध्यान देना, वो 3 वर्ष में कह रहा है कितना, 8,028 हो रही है, ऐसे समझना, सही है। और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष में वो राशि अपने आप का हो रही है कितना, 12,042। ये मतलब वो तीन, यहाँ पे कुछ मूलधन रहा होगा, वो 3 साल में 8,028 हुई और फिर 6 साल में कितना हो गई, 12,042 हो गई। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है ये, बात समझना, ध्यान देना। अब ये कितना बढ़ी है ये चीज जानने के लिए ऐसे समझना कि हम यहाँ पे देखें इनके बीच का डिफरेंस, तो 8,000 और 12,000, ये यहाँ पे डिफरेंस हमें 4,014 रुपए का है। अभी मैं समझा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं लगाना, ध्यान दे लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना। लगाना आपको डायरेक्ट है, विद इन सेकंड आप आंसर दोगे। तो ध्यान देना, ये 4,014 बढ़ रही है, मतलब यहां से 4,014 और 4,014 और ये 8,028 है। ये वैल्यू जस्ट इससे डबल है और ये वैल्यू जस्ट इससे आधी है। बात समझ रहे हैं? मतलब इससे आधी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप का कितना बढ़ रही है, आप कहोगे 0.5 बढ़ जा रही है, अर्थात ये 1.5 बढ़ रही है। मतलब ये वैल्यू अपने आप का 1.5 हो रही है। अगर एक गुना कहेंगे तो ये 8,028 ही होगी, 0.5 और बढ़ जा रही है। बात समझ रहे हो? मतलब कि यहां से भी अगर मूलधन से 1.5 बढ़ करके ये वैल्यू यहां पहुंची है, ऐसे समझना। इसका मतलब ये है कि जो मूलधन है, ध्यान देना, मूलधन से 1.5 होके ये वैल्यू पहुंची है कहां, 8,028 पे। तो मूलधन क्या हो जाएगा, बड़े आराम से निकाल सकते हो, 8,028 और बटे में यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये गुणे में है ये वैल्यू, तो बटे में आएगी 1.5 करोगे बटे में, सही है। और 1.5 करोगे इसको 8,028 को, तो यहाँ पे आपका आएगा 5352, सही है। लेकिन आप ये समझना कि यार कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ से ये आप घटाओगे, सही है, फिर ये आप भाग दोगे, ये कैलकुलेशन करोगे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, कोई नहीं, आप इसको समझ गए कि ये क्या सिस्टम है। आप इस सवाल को आप ऐसे लगाओगे, ध्यान देना, बिना झंझट के लगाओगे। ध्यान देना, एक बार सवाल को आप अच्छे से समझ लो कि हाँ सवाल ऐसे आएगा। सवाल ऐसे आएगा कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर कहेगा 3 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना, या 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना, मतलब दो अंतर वो सेम देगा, 2 का देगा फिर 4 वर्ष का, 4 का देगा फिर 8 का देगा। अगर इस टाइप का सवाल है, सही है, तो देखो 3 वर्षों में 8,028 हो रही है ना, ध्यान देना। तो जो पहली वाली वैल्यू है 8,028, यहाँ पे ध्यान देना, 8,028, इसी वैल्यू को 2 बार आपस में गुणा कर देना, 8,028, सही है। और बटे में ये दूसरी वाली वैल्यू रख देना, 12,042। पहला मूलधन निकाल के दे देगा। बात समझ रहे हो? और पहला मूलधन, अब इसको काटोगे, ध्यान देना, काटोगे तो देखो, इसको अगर मैं काटूंगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आएगा, देखो 12,042 है, अगर मैं 40-14 से इसको काटूं तो ये ठीक 3 बार में कट जाएगा, सही है। और 40-14 से ये 2 बार में कट जाएगा, सही है। और इस 3 से मैं काटूंगा, ध्यान देना, तो इस 3 से काटूंगा, देखो 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 छक 18, सही है। और उसके बाद यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी 2676। और 2676 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 छक्के 12, लास्ट में 2 कहाँ पे है, 5352। फटाफट से आप 5352 कर लो, जब कहीं पे कैलकुलेशन ज्यादा हो तो ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए, सही है। अब सर आप ये बताओ कि हमेशा ही ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से, इसमें हमें कुछ नहीं निकालना पड़ेगा? कुछ मत निकालो कि कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना नहीं बढ़ रहा है। आप कुछ देखो, एक क्वेश्चन ये वाला बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का टाइप समझ लो, ऐसे कर लेना। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टाइप के बनता है, एक राशि 2 वर्षों में 4840, सही है। यहाँ पे ध्यान देना, 2 वर्षों में 4840 और 4 वर्षों में 5324 हो जाती है, सही है। तो मैंने कहा जो 2 वर्ष में जो पहली वैल्यू है ये 4840, ऐसे कर लेना, गुणे 4840, इसी को आपस में 2 बार कर लेना, सही है, पहली वैल्यू को। और दूसरी वैल्यू नीचे रख देना, कितना, 5324, ये। तो ये बहुत प्यार से निकाल देगा इसका, सही है। अब देखो इसको काटोगे आप,
देखो, ये करना है आपको एक ही बार कैलकुलेशन करती है। मैं मानता हूँ ये संख्याएँ काटना है, लेकिन एक ट्रैक पे होती हैं। आप इनको काटोगे ना बड़े आराम से कटेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, मैं 11 से काटता हूँ, ध्यान देना 11 से। तो 11 से काटूँगा तो देखो 11 चौके 44, सही है? 44 तो यहाँ पे मेरे पास 6 बचेगा, सही है? देखो यहाँ पे मेरे पास ये बचेगा 11 अठे 88, सही है? और उसके बाद फिर बचेगा 11 चौके 44 ये, सही है? 484 ये पूरा कट जाएगा 11 से। अब ध्यान देना, देखो 484 ये है, सही है? अब 11 से अगर मैं काटूँगा तो देखो 11 चौके 44, यहाँ पे 4 बार में ये कटेगा 44 और 11 चौके 44 ये 440 हो गया, ध्यान देना, सही है? अब देखो 484 से 484 सीधा मैं 10 बार में काट दूँगा, सही है? मेरे पास 2 ही नंबर बचा 440 गुणा 10, तो यहाँ पे मेरे पास 440 और 10 से गुणा करेंगे तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, मतलब मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी 4400, जहाँ से बढ़ के ये वैल्यू आई थी कहाँ 4840 हुई थी, मतलब 2 साल पहले वाला मूलधन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब सोच रहे हो सर ये सही है नहीं, अरे 100% सही है, सही है। एक बार आप क्वेश्चन पहचान जाना। देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन ये ऐसे बनता ही है। यहाँ पे देखो 3 वर्ष और 6 वर्ष दे रखा था, सही है? 3 वर्ष का, 3 दूना 6 मतलब डबल का अंतर। यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 वर्ष और 4 वर्ष दे रखा है ऐसे। अगर 4 वर्ष देगा तो 8 वर्ष देगा, उससे जस्ट डबल देगा, सही है? तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा चक्रवृद्धि के अंदर, तो आप ऐसे लगाओगे। चलो यार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपके मन का समाधान हो जाए। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, सही है? पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान। अब यहाँ पे देखो पहले और दूसरे, जस्ट पहला साल और दूसरा साल, दूसरा बोलता तो चौथा बोलता, तीसरा बोलता तो छठवां बोलता, ऐसे, सही है? लेकिन यहाँ पहले दूसरे बोल रहा है, सेम वही तरीका लगा दूं। भाई मैंने कहा पहली वैल्यू क्या है 4200, तो आप डायरेक्ट करो क्या 4200 गुणा 4200, सही है? और बटा में क्या करो आप 4410 करो, 4410 करो। ये बस इसको हल करना है आपको बड़े आराम से। देखो एक ट्रैक पे होता है, बड़े आराम से हल होगा। भाई एक जीरो से मैं एक जीरो काट दूं, बोलो हाँ? हाँ सही है। अब मैं आप जानते हो 21 का 21 बार में करो तो 21 का 21 बार में कटेगा, बोलो 21 से मैं काट रहा हूं तो 21 21 ही हम 441 होता है, और फिर 21 से इस वैल्यू को काट रहा हूं तो 21 दूना 42, यहाँ पे एक जीरो, ये 20 हो गया। इतनी बात समझ में आई? सही है। अब देखो 21 से काटा, इस वाले 21 से मैं इसको काट रहा हूं तो देखो 21 से काट रहा हूं तो 21 दूना 42, 2 बार में ये कटेगा और 2 जीरो है तो ये मैंने रख लिया, सही है? मतलब 200 गुणे 20 करना है तो 2 दूना 4, आपने ये करा, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, बढ़ा दिया 3 जीरो। बहुत आराम से आप हल कर लोगे, सूत्र पे रखते जाओगे फिर भी यही कंडीशन बनेगी। एक बार में आप लगाओ, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे क्वेश्चन देख लेना, बहुत तेजी के साथ में ऐसे हल करके बाहर निकल जाना यार। बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आप समझ गए हो। अगर 1 वर्ष कहेगा तो दोबारा दूसरे वर्ष का पूछेगा, पहले 2 वर्ष का बताएगा तो दोबारा 4 वर्ष का बताएगा, 3 वर्ष का बताएगा तो 6 वर्ष का, 4 वर्ष का बताएगा तो 8 वर्ष का। पैटर्न आप एक बार ऐसे समझ लो। मुझे लगता है कि पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया होगा, सही है? और पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। एक राशि 2 वर्ष में 12,100 और 4 वर्ष में 14,641 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि भाई 14,641 से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बात समझ रहे हो? ये 11 का ही गुणज है ये, बात समझ रहे हो? ये 11 का ही गुणज है, 11 से ही ये वैल्यू कटेगी, बात समझ रहे हो? तो अब आपके दिमाग में है कि कितनी इफिशियंसी है, किस तरीके से काटते हो, आप खुद समझ जाना। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, बात समझ रहे हो? भाई इन दोनों को आपस में गुणा करना नीचे उससे, सही है? तो 11 से काटोगे तो बहुत आराम से कट जाएगा। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। इसका जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, सही है? और इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, सही है? और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा के डाला हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट हर टाइप का वहाँ पे पढ़ा के डाला है, जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से जुड़ जाइएगा, फिर दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं पूरा पीडीएफ और पूरी क्लास वहाँ पे शेयर की जाती है। तो बस मेरे दोस्त, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।